हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। इस चैप्टर को हम फुल एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। उससे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर के नोट्स का तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। पहला हमारा टॉपिक है आज का मानव पारिस्थितिकी। सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। जो मानव पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका मतलब होता है जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान से आपको समझ जाना है कि जीव विज्ञान जो है ऐसा विज्ञान होता है जिसके अंदर धरती पर रहने वाले सभी जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से मानव पारिस्थितिकी जो है इसके अंदर भी जितने भी धरती पर मानव रहते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो भी जीव रहते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और सभी जीवों का आपस में क्या संबंध है, आपसी तालमेल है, सारी की सारी बातें इसके अंदर पढ़ी जाती है मानव पारिस्थितिकी के अंदर। जिस तरीके से आप इसको देख सकते हो इस पिक्चर के माध्यम से, जैसे मिडल बीच में आपको सेंटर में दिखाया गया मानव खड़ा हुआ। मानव का संबंध दिखाया गया जीवों के साथ, फलों के साथ, गायों के साथ, केकड़ा, मछली, मुर्गा, घास। मनुष्य इनका प्रयोग करता है अपने जीवन को चलाने के लिए। तो ये भी मानव पारिस्थितिकी का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिवार विज्ञान। आपको शब्द को देख के, आगे का जो फ्रंट का आपका शब्द होगा उसे देख के आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि इस विज्ञान में किसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। जैसे कि परिवार वर्ड लिखा हुआ है आगे, तो आपको समझ जाना है इसके अंदर परिवार से रिलेटेड बात करी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जो परिवार विज्ञान जो होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये परिवार से ही रिलेटेड है। इसके अंदर जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और परिवार में बच्चे होते हैं उनके लालन पालन पोषण का भी अध्ययन इसके अंदर करा जाता है। इसके अंदर देखा जाता है कि परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, किस तरह के सदस्य हैं, उनका समाज में क्या योगदान है, समाज से उनका क्या पारस्परिक संबंध है। ये सारी की सारी बातें परिवार विज्ञान के अंदर में पढ़ी जाती हैं। और एक आपको एक बहुत ज़्यादा मेन बात पता होना चाहिए गृह विज्ञान के बारे में। जो गृह विज्ञान है ये बहुत बड़ा विस्तृत विषय है। इसके अंडर में कई सारे विषय जो है वो आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मानव पारिस्थितिकी जो है और परिवार विज्ञान ये दोनों जो है मिलते जुलते हैं गृह विज्ञान से, क्योंकि गृह विज्ञान के अंडर में ये सारी बातें पढ़ी जाती हैं और इन सब्जेक्टों में भी वही बातें पढ़ी जाती हैं जो कि गृह विज्ञान की हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, परिवार विज्ञान में देखा जाता है कि बच्चा किस किस उम्र का होता है, उसमें क्या क्या तब्दीली आती है, उसका अपने लोगों के साथ क्या संबंध होता है। ये सारी की सारी बातें किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ी जाती हैं परिवार विज्ञान के अंडर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गृह विज्ञान का इतिहास। आपको गृह विज्ञान के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि 1932 से पहले गृह विज्ञान की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी। लोग इसे बेकार सब्जेक्ट मानते थे और फालतू का सब्जेक्ट मानते थे। परंतु गृह विज्ञान जो है 1932 में उभर कर लोगों के सामने आया। इसके साथ साथ इसके विषय को बढ़ाया गया और इसके अंदर कई सारे विषय जोड़ दिए गए ताकि गृह विज्ञान में लोगों की रुचि बढ़ाई जा सके। जैसे कि भोजन, पोषण, वस्त्र उद्योग, ये सारे जो टॉपिक थे ये गृह विज्ञान के अंदर जोड़े गए ताकि लोग बहुत बड़े स्तर पर इसका अध्ययन कर सकें। इसलिए कहा जाता है कि ये एक बहुत विस्तृत क्षेत्र बन गया है गृह विज्ञान का। इसके अंडर में कई सारे सब्जेक्टों को शामिल कर दिया गया है। गृह विज्ञान का ज़्यादा प्रचार करने के लिए 1932 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जो कि ये था कि गृह विज्ञान को 1932 में विश्वविद्यालय स्तर पर भी पढ़ाना शुरू कर दिया गया। और सबसे पहले दिल्ली में एक स्थित कॉलेज था जिसका नाम था लेडी इरविन। इस कॉलेज में सबसे पहले इसकी शुरुआत करी गई थी। तो आपके एग्ज़ाम में अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो कि लेडी इरविन कॉलेज था, उसके अंदर गृह विज्ञान की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। वही गृह विज्ञान का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। और इसकी स्थापना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना करी थी सरोजनी नायडू ने, राजकुमारी अमृत और कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन चारों ने मिलकर बहुत ज़्यादा योगदान दिया था गृह विज्ञान की शुरुआत के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है गृह विज्ञान की परिभाषा, जिसके ऊपर पूरी बुक आपकी बनी हुई है। तो कुछ लोग देखते हैं गृह विज्ञान के आगे गृह शब्द लिखा हुआ, वो समझते हैं कि इसके अंदर गृह से रिलेटेड जानकारी मिलने वाली है,
परंतु गृह विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। गृह विज्ञान का क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर कई सारे सब्जेक्टों को भी शामिल करा गया है, जो कि लड़का हो या लड़की हो, हर किसी को जानना उसके बारे में ज़रूरी है। अगर आप गृह विज्ञान को पढ़ोगे तो उससे आपकी जीवन गुणवत्ता जो है उसमें सुधार आएगा, आपका जीवन जो है अच्छा और सक्षम बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि दोनों को, लड़का हो या लड़की, हर किसी को पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र। गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला क्षेत्र होता है मानव विकास, जिसके अंदर में पढ़ा जाता है कि मानव का विकास किस तरीके से हो सकता है, मानव किस तरीके से भोजन प्रबंधन करता है, वो आ जाएगा सेकंड में। आपका थर्ड में आ जाएगा मानव जो कपड़े और पोशाक यूज़ करता है, वो थर्ड में आ जाएगा। मनुष्य की जो संचार व्यवस्था होती है और विस्तार होता है, परिवहन वगैरह इसके अंडर में आ जाते हैं। संसाधन प्रबंधन, मनुष्य अपने विकास के लिए संसाधनों का प्रबंधन करता है, वो सारे के सारे आ जाते हैं 5वें क्षेत्र के अंदर में। तो ये था हमारे गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र। आज का हमारा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। इस टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से समझना है। गृह विज्ञान लड़कों व लड़कियों दोनों के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है इस टॉपिक से बहुत बड़ा, आपके एग्ज़ाम के लिए 3rd मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो आपको पता होना चाहिए कि गृह विज्ञान जो है लड़का और लड़की दोनों के लिए आवश्यक क्यों है। तो मैं तो आपको छोटी सी स्टोरी बता देते हैं। तो जब पुराने टाइम की अगर जो हम बात करें, गृह विज्ञान के बारे में ये सोचा जाता था कि गृह विज्ञान जो है वो लड़कियों के लिए ही है बस, खाली इसमें लड़कों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाद में किस तरीके से लोगों की सोच बदली, हम इस टॉपिक के अंदर उसको कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हो पुराने टाइम पे लड़कियां जो हैं उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी घर में। ये माना जाता था कि वो घर का सारा कार्य करेंगी, बाहर का कोई कार्य नहीं करेंगी, बाहर का कार्य सिर्फ लड़के ही करेंगे। परंतु लोगों ने महसूस करा कि इससे हमारी जो घर की महिलाएं वो अशिक्षित हो गई हैं, उन्हें समाज के बारे में जानकारी नहीं है कि समाज में क्या गलत है क्या सही है। इसलिए उन्हें जानकार बनाने के लिए, उनमें नॉलेज लाने के लिए, उन्हें जागरूकता फैलाने के लिए लोगों ने सोचा कि गृह विज्ञान की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हम लड़के उस सब्जेक्ट के बारे में जान सकें और अपने घर बार के बारे में भी अच्छी नॉलेज पा सकें। तो ये लड़कियों के लिए शुरुआत में शुरू करा गया था गृह विज्ञान सब्जेक्ट। जैसे कि आप इस पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये माना जाता था, ये आपको बर्तन दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि लड़कियों के सर पे बोझ होता था कि वो घर का कार्य ही करेंगी बस। और लड़कों ये टोपी जो ये डिग्री का निशान है। इससे ये बताया जा रहा है कि लड़कों को ये कहा जाता था कि वो डिग्री हासिल करेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर कर और नौकरी करेंगे। फिर जब गृह विज्ञान की शुरुआत करी गई ताकि महिलाओं के अंदर जागरूकता लाई जा सके, इससे घर की जो महिलाएं थीं वो जागरूक हुई और घर बार को अच्छी तरीके से संभालना शुरू कर दिया उन्होंने। गृह विज्ञान का मेन लक्ष्य यही था कि समाज में और समाज के बाहर और अपने घर बार में हर जगह पर महिलाएं जो उन्हें पुरुषों के बराबर सम्मान दिया जाए, पुरुषों के बराबर शिक्षा प्राप्त हो सके। शुरुआत में ये देखा गया कि गृह विज्ञान के अंदर कुछ ही सब्जेक्ट होते थे गिनती के, जैसे कि भोजन से रिलेटेड, पाक कौशल से रिलेटेड, वस्त्रों की देखरेख विषय। ये सारे के सारे जो विषय थे ये गृह विज्ञान के अंदर डाले गए, जिसकी वजह से लड़के नाराज थे। लड़के मानते थे ये सारे के सारे विषय जो हैं वो लड़कियों के पढ़ने के हैं, लड़कों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए लड़कों ने पढ़ने से मना कर दिया था गृह विज्ञान सब्जेक्ट को। तो यही धारणा बन गई बाद में कि लड़के नहीं पढ़ेंगे गृह विज्ञान को, सिर्फ लड़कियां ही पढ़ेंगी। परंतु जब बाद में महसूस करा गया, लोगों ने जानकारी प्राप्त करी कि लड़का और लड़की दोनों के लिए गृह विज्ञान सब्जेक्ट ज़रूरी है, लड़कों ने शिक्षा लेना शुरू कर दी गृह विज्ञान के बारे में। तो एंड में लड़कों को भी पता चला कि गृह विज्ञान जो है इसके अंदर आप ये नहीं सीखते कि किसके क्या कार्य हैं, लड़के के क्या कार्य हैं या लड़की के क्या कार्य हैं, बल्कि आप ये सीखते हो कि अपने परिवार और समाज के साथ आप कैसे रह सकते हो, अपने दायित्व को किस तरीके से निभा सकते हो, अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभा सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें सीखते हो आप गृह विज्ञान के अंदर में, ना कि आप ये सीखते हो कि लड़के या लड़कियों के क्या कार्य हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गृह विज्ञान के कार्य क्षेत्र। गृह विज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंडर में भी कुछ कार्य होते हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर।
तो गृह विज्ञान का एक कार्य क्षेत्र है आहार और पोषण का कार्य क्षेत्र। आहार और पोषण से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं आपके, उसमें सबसे पहला कार्य होता है नैदानिक पोषण विशेषज्ञ। इसके अंदर उन व्यक्तियों के कार्य आ जाते हैं जो नैदानिक पोषण का कार्य करते हैं। सेकंड में जो ऐसे विशेषज्ञ जो कि आहार से रिलेटेड कार्य करते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं आहार विशेषज्ञ में। ऐसे शेफ से रिलेटेड कार्य करने वाले शेफ के अंदर आ जाएंगे। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाले उत्पादन प्रबंधक, और शोधकार शोध करने वाले, या फूड से रिलेटेड ब्लॉग लिखने वाले लेखक आ सकते हैं। तो ये थे हमारे आहार और पोषण के कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम मानव विकास के कार्य क्षेत्र में बात करें तो शिशु केंद्र में देखभाल करने वाले जितने भी कर्ता होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं मानव विकास के क्षेत्र में, क्योंकि वो शिशुओं के विकास के लिए कार्य करते हैं। जो परामर्शदाता होते हैं वो भी मानव के विकास के लिए कार्य करते हैं, तो ये मानव विकास के अंडर में आ जाएंगे। नर्सरी स्कूल में शिक्षक होते हैं वो बच्चों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। विशेष शिक्षक जो है वो भी बड़े बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि उनको विशेष शिक्षा दी जा सके। ये सारे के सारे विकास में योगदान देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कपड़ों और पोशाक के कार्य क्षेत्र। कपड़ों और पोशाक से रिलेटेड आ जाएंगे हमारे वस्त्र निर्माण। जो डिज़ाइनर होते हैं नए नए वस्त्रों के डिज़ाइन करते हैं वो आ जाते हैं हमारे कपड़ों और पोशाक के अंडर में। जो दृश्य व्यापार डिज़ाइनर होते हैं नए नए दृश्य दिखाते हैं लोगों को, व्यापारियों को। फुटवियर डिज़ाइनर जो कि फुटवियर डिज़ाइन देते हैं लोगों को। जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं नए नए कपड़े बताते हैं लोगों को, नए नए फैशन बताते हैं, नए नए डिज़ाइन के कपड़े मार्केट में लॉन्च कराते हैं। तो ये कपड़ों और पोशाक के कार्य क्षेत्र के अंडर में आ जाते हैं। संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र। जो संसाधन प्रबंधन कार्य क्षेत्र में आते हैं वो आते हैं आपके आंतरिक सज्जकार होते हैं। जितने भी मानव संसाधन के जितने भी प्रबंधक होते हैं वो सारे लोग इसके अंडर में कार्य करते हैं। गृह व्यवस्था विभाग के लोग भी सारे इसके अंडर में कार्य करते हैं। जो इवेंट मैनेजर होते हैं वो भी संसाधन प्रबंधन के अंडर में ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा संचार और विस्तार के अंडर में क्या क्या आता है। संचार के अंडर में आ जाएंगे आपके पत्रकार जो पत्रकारिता करते हैं। जनसंचार प्रबंधन करने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे संचार और विस्तार में आ जाते हैं। जो संचार और विस्तार का अनुसंधान करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उसका चालन करते हैं, वो सारे इसके अंडर में आ जाते हैं संचार और विस्तार के अंडर में। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक थैंक फॉर वॉचिंग।